Hello and welcome to iFin Investing. This is Manish Khandelwal. सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में किस तरीके से लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है, रीड किया जाता है। तो जो मेरा 30-32 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद से चार्ट देखना सीखें और कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, इवन मेरे ऊपर भी, राइट। यहाँ पर मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का नाम लूँगा तो वो मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस लिस्ट में नहीं रहेगी। मुझे स्टॉक का नाम इसलिए लेना होता है कि एक्चुअल में उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो वो आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे स्टॉक का नाम लेना होता है, उसका चार्ट खोलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कल जाके उसे ख़रीद लें या कभी भी उसे शॉर्ट कर दें, ऐसा मेरा कभी भी व्यू नहीं है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पस जो है वो वीडियो बनाने का मकसद है, राइट। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनका आरआर मिनिमम 1:3, 1:5 और 1:10 होता है। तो ये स्टॉक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे चार्ट रीडिंग की जाती है, एडवांस लेवल्स निकाले जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। निफ्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी का व्यू एक अलग से वीडियो बना के डाला है। अगर आपको निफ्टी का डिटेल्ड व्यू चाहिए तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो इससे जस्ट पहले मैंने अभी डाला है, राइट। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, और आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वो ये आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले एम एफ एस एल के बारे में बात करते हैं। एम एफ एस एल सिंपल, हमेशा मैंने आपको बोला है कि पहले मंथली चार्ट कीजिए, फिर वीकली, फिर डेली। इससे आपकी उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए मंथली चार्ट पर लाइंस ड्रॉ करने के बाद में कितना इजी चार्ट लगता है, राइट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लास्ट स्विंग हाई था इस जगह, यहाँ उसने ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस रीटेस्ट किया, और यहाँ पर रीटेस्ट के दौरान यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाया, इसे ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और इसने लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट किया है और उसे भी रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब आगे क्या? अब आगे ये है कि जब हम इस चार्ट को वीकली करते हैं या डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। वीकली पर आपको नज़र आएगा कि प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास ये पिछले 6 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, 6-7 हफ्तों से। तो यानी यहाँ जो भी सेलिंग थी उसे ये यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर प्राइस को बायर्स अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अगर सेलर्स डोमिनेट करते तो यहाँ से प्राइस तुरंत नीचे आ जाता। तो ये यहाँ पर टॉप पे कंसोलिडेशन, प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं। और मैं डेली चार्ट करता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस पर ये आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये इसके ब्रेकआउट के बिल्कुल पास में है। तो जैसे ही ये 1206 1210 के ऊपर चलने लगेगा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट करेगा और बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्यों? अगर आपको इस कंसोलिडेशन को देखना, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, बताया है कि जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है तो उसमें ज़रूर से कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर प्राइस बनाता है। अगर आप यहाँ पर लाइन चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा जो एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखो आप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। बहुत दमदार चार्ट एम एफ एस एल का यहाँ पर बना हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी, जी हाँ, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है पिछले
स्विंग हाई का, और रेसिस्टेंस पर ये कंसोलिडेशन हो चुका है। तो और कंसोलिडेशन के दौरान इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इस स्टॉक में बनी हुई है। तो इस स्टॉक पर आप खासा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो MFSL है आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है वेदांता। वेदांता में सिंपली मैं मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास पिछले कई महीनों से यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यानी प्राइस टिका हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। आप देखो पिछले रेसिस्टेंस के पास कितनी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है वीकली चार्ट पर। यहाँ शानदार ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट भी किया है। ठीक है, अब डेली चार्ट पे आते हैं तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये बनने वाला बुलिश फ्लैग पैटर्न, रीटेस्ट लाइन पर ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस स्टॉक का बॉटम बन गया है, और इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। वेदांता वेदांता था आज का दूसरा स्टॉक, और सभी टाइम फ्रेम्स पर मैंने आपको बताया है कि ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तीसरा स्टॉक है NTPC। सिंपल डेली चार्ट पर आया हूँ मैं सीधा। देखो डेली चार्ट पर यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, इसे आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो। और इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि इस रेड कैंडल ने ट्रैप किया बायर्स को, और ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, और फिर बायर्स ने वापस अपने कंट्रोल में प्राइस को लिया और प्राइस को ट्रायंगल के अंदर क्लोज कराया। तो ये जो ट्रैपिंग है, ये ट्रैपिंग जो है इस प्राइस को शूट अप करेगी, क्योंकि जब भी बायर ट्रैप होता है तो विपरीत साइड प्राइस बहुत तेज़ी से जाता है। उसी तरीके से अगर सेलर ट्रैप होता है तो भी बाइंग साइड प्राइस बहुत तेज़ी से जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई है, जो शॉर्ट सेल करके जो बैठ गए थे उसको ट्रैप किया, और बायर्स ने प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लिया, और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक खड़ा है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, आपको इस ट्रायंगल का टारगेट मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। ये छोटा मोटा ट्रायंगल नहीं है। देखो नीचे बॉटम आ रहा है इसका 385, और हाइट आ रही है 448, यानी समझो 65 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है NTPC जैसे स्टॉक में। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये था आज का तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है औरो फार्मा। सीधा मुद्दे की बात करेंगे और औरोबिंदो फार्मा के डेली चार्ट पर आ जाएंगे। ये देखिए डेली चार्ट पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है काफ़ी समय से नीचे आ रहा था। इस दौरान इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, और यहाँ पर एक शानदार ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो गया है। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इसके बाद में ये आप देखोगे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बॉटम डन हो गया है, और ऊपर वाली ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक करता है 1486-87 रुपये के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है, तो मुझे लगता है कि बड़े टारगेट्स हमको इस औरो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से प्राइस जो है कंसोलिडेशन मोड में है। इस दौरान इसने जो ट्रेड लाइन को भी टेस्ट किया है, और क्योंकि ये थर्ड टेस्ट है तो मुझे लगता है कि इसके बाद इस कैंडल का हाई टूटने के बाद बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो औरो फार्मा था आज का चौथा स्टॉक। पांचवा स्टॉक है टाटा स्टील। सिंपल इस स्टॉक को मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें डेली चार्ट पर आप देखोगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को
मिल सकते हैं टाटा स्टील में, और स्टॉप लॉस भी टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा रहने वाला है। तो टाटा स्टील था आज का चौथा स्टॉक, पांचवा स्टॉक, आई एम सॉरी, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा चार्ट पे दिखाई दे रहा है। छठा स्टॉक है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस ने बहुत ट्रैप किया है और यहाँ पर काफ़ी समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस चैनल के बॉटम पे हमको ये स्टॉक मिल रहा है। तो हमको सिंपल, अगर आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर आपको एक शानदार फ्लैग पैटर्न भी ड्रॉ होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ये फ्लैग पैटर्न भी आपको ड्रॉ होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, बनते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसके बड़े टारगेट्स हमको मिल सकते हैं और ये हमें चैनल के इस फ्लैग के बॉटम में, इस चैनल के बॉटम में हमको ये स्टॉक मिल रहा है। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे इस स्टॉक में बड़े टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस था आज का छठा स्टॉक, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी बड़े टारगेट्स आपको छोटे ही समय में दे सकता है। इन्फोसिस था आज का छठा स्टॉक। सातवां स्टॉक है विप्रो। वो विप्रो में मैंने सीधा डेली चार्ट पर आपको लेकर आ गया हूँ। ये शानदार ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है और मुझे लगता है कि इसका बॉटम यहाँ पे बन चुका है, और क्योंकि ये एपेक्स के काफ़ी पास हो गया है, पास आ गया है, तो यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। और इसका टारगेट भी स्टॉप लॉस के मुकाबले, क्योंकि स्टॉप लॉस अब इसका ये इस कैंडल का लो या लास्ट रेड कैंडल का लो, दोनों में से जो लोअर लो है 524 रुपये का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है, जो कि 558-59 रुपये का है, तो उसके बाद में बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का सातवां स्टॉक विप्रो। ये ट्रायंगल मुझे लगता है कि कंप्लीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एपेक्स के पास आ गया है। बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। आठवां स्टॉक है टाटा पावर। सिंपली ये स्टॉक में भी आप देखो कि ट्रैपिंग हुई है और ट्रैप होने के बाद प्राइस नीचे आया और वापस इस ट्रायंगल के अंदर क्लोज कर गया है। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव पैटर्न होता है, एक्सप्लोसिव रिजल्ट देता है। आप ये देखो छोटा सा स्टॉप लॉस ये जो रहने वाला है और उसके मुकाबले आपको आपको जो टारगेट है ऊपर की तरफ बड़े मिल सकते हैं। तो जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है हमें बड़े टारगेट्स और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो इस ट्रायंगल का बड़ा टारगेट हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है, आप ये देखो 494 के आसपास और 411, मतलब आप समझो 84-85 रुपये, और अभी चल रहा है ये प्राइस 53 और करीब 15 रुपये यहाँ, मतलब 100 रुपये का ऑलमोस्ट टारगेट आपको टाटा पावर जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 25% के आसपास का टारगेट होता है और उसके मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। टाटा पावर है आज का आठवां स्टॉक, बहुत ही मजबूत स्टॉक। और नवा स्टॉक है, ये सिंपल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं आपको इस स्टॉक के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल आप देखो इस स्टॉक को, आप वीकली चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट भी इसी हफ्ते किया है। आप देखो बिल्कुल एग्जैक्टली अपर ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट किया है। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये अपर ट्रेंड लाइन का आप देखो ब्रेकआउट किया और अपर ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल रीटेस्ट किया और रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनाई है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा बड़े टारगेट्स हमको एम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है और मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक में नीचे जाने की जगह ख़त्म हो गई है। ऐसे स्टॉक पर हमको फुल फोकस्ड रहना है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एम था आज का नवा स्टॉक और 10वां स्टॉक है IRCTC। ये स्टॉक का चार्ट मुझे बहुत 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 इम्प्रेस कर रहा है, क्योंकि आप इस स्टॉक को जब आप मंथली चार्ट देख पर करोगे तो आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये इस तरीके से आपको ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा।
मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी सेम आपको दिखाई देगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये स्टॉक जो है इस हफ्ते मेरे रडार पर क्यों आया है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप नोटिस कीजिए, ये बनने वाला ट्रायंगल, ये बनने वाला ट्रायंगल यहाँ पर ये मुझे इम्प्रेस कर रहा है। इस स्टॉक में ये यहाँ पर ट्रेन लाइन मैंने मार्क करी है अपर साइड की, जैसे ये ट्रेन लाइन ब्रेक करेगी, आठ अभी 881 का भाव चल रहा है, ये लास्ट लो मेरे ख्याल में ये टूटना नहीं चाहिए 843 रुपये का। और ये स्टॉक जो है जैसे ही अपर ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रायंगल का तो ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा ही करेगा, इसका टारगेट तो पूरा करेगा ही, इसके साथ ही ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर जो इसने बना रखा है उसकी ट्रेन लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो उसका भी बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। इस स्टॉक में भी कप एंड हैंडल का इस कप एंड हैंडल में ब्रेकआउट देखने को आपको मिल सकता है, तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़े इस स्टॉक में आ रहे हैं। तो ये था आज का 10वां स्टॉक। 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं ये, जिन्हें आपको इस हफ्ते स्टडी करना चाहिए, इनके चार्ट्स स्टडी करने चाहिए। जो मैंने बताया है ऐसा नहीं कि आप उन बातों से सहमत हो, आप स्वयं का विवेक यूज़ कीजिए। मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुद भी चार्ट देखना सीखें। तो अगर आप इस तरीके से चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, और आप ये सीखेंगे समझेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं। जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ आपके भी वही स्टॉक्स निकलने वाले हैं, जो लेवल्स मेरे निकलते हैं वही लेवल्स आपके भी निकलने वाले हैं। तो अगर इस तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।